प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए एक बुरी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे किसान जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त नहीं मिलेगी। तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आप देख सकते हैं पीएम किसान स्कीम, इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ। आपको चाहिए 11वीं किस्त तो फोन कर लीजिए काम। जी हां दोस्तों, यदि आप भी 11वीं किस्त का पैसा चाहते हैं तो आपको ये काम जरूर करना है। और कौन कौन से कैंडिडेट होंगे जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स जमा करता है तो ऐसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक सरकार की 10 किस्तें वितरित की गई हैं और अगली किस्त 11वीं किस्त इसी हफ्ते में किसानों के खाते में आएगी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी हफ्ते हम पूरा डिटेल के साथ आपको बताएंगे। यदि आप 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो 11वीं किस्त आपको किस दिन मिलेगी और साथ ही साथ आपको क्या क्या करना होगा। नए वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, इसके साथ ही पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का इंतजार भी खत्म होने वाला है। लेकिन इस योजना का लाभ लगातार पाना है तो पहले कुछ जरूरी काम जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। इसमें सबसे अहम है ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना। ऐसा ना करने पर आपकी किस्त लटक सकती है। ई-केवाईसी करना बेहद जरूरी है। यहां आपको बता दें, किसानों को राहत देते हुए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि सरकार की ओर से बढ़ा दी है। इस पोर्टल पर किसानों को अपडेट की गई जानकारी के मुताबिक 31 मई 2022 तक ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसकी पहले जो अंतिम तिथि थी वो 31 मार्च 2022 थी। गौरतलब यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 12.53 करोड़ किसान रजिस्टर्ड है। आपको बता दें कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। इसे पूरा किए बिना योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें, राशन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की ओर से किए गए बड़े बदलाव के तहत अब इस योजना में नए पंजीकरण करने वाले को राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दस्तावेजों की पीडीएफ कॉपी बना करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। अगर आप पीएम किसान योजना के तहत पहली बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आवेदक को राशन कार्ड का नंबर अपलोड करना बेहद जरूरी होगा। सरकार की ओर से किए गए बदलावों के तहत अब खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अगर आप अब इनमें से ये काम नहीं करते हैं तो आइए आज ही कर लें इस काम को। ऐसा ना करने पर आपकी किस्त की राशि आपको मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसी हफ्ते आ सकती है 11वीं किस्त। जी हां दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक सरकार की ओर से 10 किस्तें वितरित की गई हैं, यानी कि 20-20 हजार रुपए किसानों के बैंक खाते में मोदी सरकार अब तक ट्रांसफर कर चुकी है। और अगली किस्त यानी कि 11वीं किस्त अप्रैल महीना के पहले सप्ताह में कभी भी किसानों के खाते में आ सकती है। लेकिन इसके लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा करना जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार की ओर से दी जाने वाली 2000 रुपए की किस्त ना लटके तो अंतिम तिथि का इंतजार ना करें और आज ही प्रक्रिया को पूरा कर लें। 6000 रुपए सालाना सरकार भेजती है। 2-2000 रुपए की 3 किस्तों में ये राशि भेजी जाती है। इन तारीखों में भेजी जाती हैं किस्तें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त की राशि किसानों के बैंक खाते में 1 जनवरी 2022 को ट्रांसफर की गई थी। यहां जान लें कि इस योजना के तहत किसानों को पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच दी जाती है। दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच। तीसरी किस्त जो है 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ट्रांसफर की जाती है। यानी कि अप्रैल की शुरुआत यानी कि पहले हफ्ता में किसानों के बैंक अकाउंट में 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बड़ी अपडेट। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये किसान रहेंगे लाभ से वंचित। जी हां दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कौन कौन से किसान जो है इस योजना में वंचित रहने वाले हैं। यहां पर यह बताना जरूरी है कि आप भले ही छोटे एवं सीमांत किसान हो, लेकिन अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स जमा करता है तो ऐसी स्थिति में आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ यदि पति पत्नी दोनों ऐसी योजना का लाभ ले रहे हैं, इनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है तो कृषि योग्य भूमि हो लेकिन इसका मालिकाना हक या मालिक सरकारी कर्मचारी है तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ 1000 रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अब देख सकते हैं ये बड़ी अपडेट। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी नई वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।